अपराधियों का काम तमाम हो रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक एक का हिसाब हो रहा है। बदमाश चाहे कितना भी शातिर हो, चाहे कितना भी रसूख वाला ही क्यों ना हो, योगी की पुलिस ऐसी सजा दे रही है कि बदमाश भी बोलते फिर रहे हैं कि गलती हो गई साहब, अब नहीं करेंगे कभी। गुंडे बदमाशों के गढ़ माने जाने वाले मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक कैसे एक्शन हो रहा है और बदमाश खौफ में है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। यूपी में योगी राज है तो बदमाश कहीं लंगड़ाते दिख रहे हैं तो कहीं मारे जा रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है तो बदमाशों में खौफ तगड़ा देखा जा रहा है। सबसे पहले बात दिल्ली से 78 किलोमीटर दूर मेरठ की करते हैं, जहां 50,000 के नामी बदमाश नईम को पुलिस ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बदमाश नईम की है, जो पुलिस के लिए इतना बड़ा सरदर्द बना था कि पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम तक घोषित कर रखा था। नईम ने हाल ही में 9 जनवरी को एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसने अपने सौतेले भाई और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। नईम पर पति पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने का आरोप लगा था, जिसके बाद से पुलिस को नईम की तलाश थी और आखिरकार पुलिस नईम का पीछा करते हुए पहुंच गई। पुलिस ने नईम को सरेंडर करने को कहा। और आपको बता दें, गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल कलाकारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पीएम आवास पर कलाकारों से पीएम मोदी ने बात भी की है। तो ये पीएम आवास की तस्वीरें, जहां कलाकारों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लीन इंडिया मिशन जैसे और स्वस्थ भारत मिशन जैसे इस तरह की यात्राएं आपने जो प्रारंभ की हैं, उससे देश की प्रगति का तो हुआ ही है कार्य, उसके साथ साथ सभी युवा आपसे जितने आकर्षित होते हैं और एक चुंबक की तरह आपके तरफ आपको हर कोई मिलना चाहता है। ये हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आपके जैसे व्यक्तित्व हैं। स्वच्छ भारत बनाने के लिए किसी एक सिद्धांत को हमने लागू करना है तो कौन सा है? हमको दूसरों को भी प्रेरणा देना। जैसे कि मैं मंदिर गई थी नवरात्रि के टाइम पे। देखिए, बहुत सही बताया। स्वच्छ भारत बनाने के लिए अगर 140 करोड़ लोग तय करें कि हम गंदगी नहीं करेंगे, तो फिर कौन गंदगी करेगा? कोई नहीं। फिर तो स्वच्छ हो जाएगा। जय हिंद श्रीमान मैं सुष्मिता रोहिदास ओडिशा से आई हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ साहब, आप मेरे इंस्पिरेशन हो। तो मेरे को आपसे कुछ पूछना था कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? विफलता को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। जो विफलता को स्वीकार कर लेते हैं और विफलता की शरण ले लेते हैं, वो कभी सफलता नहीं प्राप्त है। तो गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरा देश तैयार है। उससे पहले पीएम आवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर कलाकारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे। अपराधियों का काम तमाम हो रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक एक का हिसाब हो रहा है। बदमाश चाहे कितना भी शातिर हो, चाहे कितना भी रसूख वाला ही क्यों ना हो, योगी की पुलिस ऐसी सजा दे रही है कि बदमाश भी बोलते फिर रहे हैं कि गलती हो गई साहब, अब नहीं करेंगे कभी। गुंडे बदमाशों के गढ़ माने जाने वाले मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक कैसे एक्शन हो रहा है और बदमाश खौफ में है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। यूपी में योगी राज है तो बदमाश कहीं लंगड़ाते दिख रहे हैं तो कहीं मारे जा रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है तो बदमाशों में खौफ तगड़ा देखा जा रहा है। सबसे पहले बात दिल्ली से 78 किलोमीटर दूर मेरठ की करते हैं, जहां 50,000 के नामी बदमाश नईम को पुलिस ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बदमाश नईम की है, जो पुलिस के लिए इतना बड़ा सरदर्द बना था कि पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम तक घोषित कर रखा था। नईम ने हाल ही में 9 जनवरी को एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसने अपने सौतेले भाई और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी।
नईम पर पति पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने का आरोप लगा था, जिसके बाद से पुलिस को नईम की तलाश थी और आखिरकार पुलिस नईम का पीछा करते हुए पहुंच गई। पुलिस ने नईम को सरेंडर करने को कहा। और आपको बता दें, गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल कलाकारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पीएम आवास पर कलाकारों से पीएम मोदी ने बात भी की है। तो ये पीएम आवास की तस्वीरें जहां कलाकारों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लीन इंडिया मिशन जैसे और स्वस्थ भारत मिशन जैसे इस तरह की यात्राएं आपने जो प्रारंभ की हैं, उससे देश की प्रगति का तो हुआ ही है कार्य। उसके साथ साथ सभी युवा आपसे जितने आकर्षित होते हैं और एक चुंबक की तरह आपके तरफ आपको हर कोई मिलना चाहता है, ये हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आपके जैसे व्यक्तित्व हैं। स्वच्छ भारत बनाने के लिए किसी एक सिद्धांत को हमने लागू करना है तो कौन सा है? उनको दूसरों को भी प्रेरणा देना। जैसे कि मैं मंदिर गई थी नवरात्रि के टाइम पे। देखिए, बहुत सही बताया। स्वच्छ भारत बनाने के लिए अगर 140 करोड़ लोग तय करें कि हम गंदगी नहीं करेंगे, तो फिर कौन गंदगी करेगा? कोई नहीं। फिर तो स्वच्छ हो जाएगा। जय हिंद श्रीमान मैं सुष्मिता रोहिदास ओडिशा से आई हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ साहब, आप मेरे इंस्पिरेशन हो, तो मेरे को आपसे कुछ पूछना था कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? विफलता को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। जो विफलता को स्वीकार कर लेते हैं और विफलता की शरण ले लेते हैं, वो कभी सफलता नहीं प्राप्त है। तो गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरा देश तैयार है। उससे पहले पीएम आवास की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर कलाकारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे। अपराधियों का काम तमाम हो रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक एक का हिसाब हो रहा है। बदमाश चाहे कितना भी शातिर हो, चाहे कितना भी रसूख वाला ही क्यों ना हो, योगी की पुलिस ऐसी सजा दे रही है कि बदमाश भी बोलते फिर रहे हैं कि गलती हो गई साहब, अब नहीं करेंगे कभी। गुंडे बदमाशों के गढ़ माने जाने वाले मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक कैसे एक्शन हो रहा है और बदमाश खौफ में है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। यूपी में योगी राज है तो बदमाश कहीं लंगड़ाते दिख रहे हैं तो कहीं मारे जा रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है तो बदमाशों में खौफ तगड़ा देखा जा रहा है। सबसे पहले बात दिल्ली से 78 किलोमीटर दूर मेरठ की करते हैं, जहां 50,000 के नामी बदमाश नईम को पुलिस ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बदमाश नईम की है, जो पुलिस के लिए इतना बड़ा सरदर्द बना था कि पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम तक घोषित कर रखा था। नईम ने हाल ही में 9 जनवरी को एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसने अपने सौतेले भाई और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। नईम पर पति पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने का आरोप लगा था, जिसके बाद से पुलिस को नईम की तलाश थी और आखिरकार पुलिस नईम का पीछा करते हुए पहुंच गई। पुलिस ने नईम को सरेंडर करने को कहा। और आपको बता दें, गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल कलाकारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पीएम आवास पर कलाकारों से पीएम मोदी ने बात भी की है। तो ये पीएम आवास की तस्वीरें जहां कलाकारों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लीन इंडिया मिशन जैसे और स्वस्थ भारत मिशन जैसे इस तरह की यात्राएं आपने जो प्रारंभ की हैं, उससे देश की प्रगति का तो हुआ ही है कार्य। उसके साथ साथ सभी युवा आपसे जितने आकर्षित होते हैं और एक चुंबक की तरह आपके तरफ आपको हर कोई मिलना चाहता है, ये हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आपके जैसे व्यक्तित्व हैं। स्वच्छ भारत बनाने के लिए किसी एक सिद्धांत को हमने लागू करना है तो कौन सा है? उनको दूसरों को भी प्रेरणा देना। जैसे कि मैं मंदिर गई थी नवरात्रि के टाइम पे। देखिए, बहुत सही बताया। स्वच्छ भारत बनाने के लिए अगर 140 करोड़ लोग तय करें कि हम गंदगी नहीं करेंगे,
तो फिर कौन गंदगी करेगा? कोई नहीं। फिर तो स्वच्छ हो जाएगा। जय हिंद श्रीमान मैं सुष्मिता रोहिदास ओडिशा से आई हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ साहब, आप मेरे इंस्पिरेशन हो, तो मेरे को आपसे कुछ पूछना था कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? विफलता को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। जो विफलता को स्वीकार कर लेते हैं और विफलता की शरण ले लेते हैं, वो कभी सफलता नहीं प्राप्त है। तो गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरा देश तैयार है। उससे पहले पीएम आवास की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर कलाकारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे।